आज हम विविध आपत्तियों के शांति मंत्र पर चर्चा करेंगे। आपत्तियां अकस्मात आती हैं, इन्हें निमंत्रण नहीं कोई देता और हर किसी को दैहिक दैविक भौतिक ताप होते ही होते हैं। इनके निवारण के लिए कुछ बाह्य प्रयत्न होते हैं। यदि आपके शरीर में कोई कष्ट है तो आप वैद्य डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, लेकिन जो मानस ताप है, मानस कष्ट है, उसके निवारण के लिए हमको परमपिता परमेश्वर की शरण में, आध्यात्म की शरण में आना पड़ता है। रावण बहुत ज्ञानी था, उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। रावण संहिता यदि आप लेकर पढ़ें तो उसमें पता चलेगा कि उसको वैदिक परंपरा का भी ज्ञान था और तंत्र का भी ज्ञान था। मैंने पढ़ा महाविद्या को, तो महाविद्या का संक्षिप्त मंत्र मुझे यह लगा, जो मंत्र मैं आपको रावण संहिता के माध्यम से देने जा रही हूँ। यह मंत्र तो रावण का है, मैं केवल निमित्त हूँ, माध्यम हूँ आपको उपलब्ध कराने के लिए। मेरी कोशिश आपको वस्तुगत चीज़ों से अवगत कराने की है। जो कुछ भी श्रेष्ठ लगता है और यह लगता है कि इसकी चर्चा होनी चाहिए, तो मैं अवश्य नीव आपके साथ उस पर चर्चा करती हूँ। यह अलग तथ्य है कि मेरा प्रयास सराहनीय है या कुछ उसमें त्रुटियां रह जाती हैं। थॉमस कैंपबेल अक्सर कहा करते थे कि जो कुछ घटने वाली घटनाएं होती हैं वो अपना रास्ता पहले ही दिखा देती हैं। अंग्रेजी में बहुत प्रसिद्ध कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। नक्षत्रों के माध्यम से, पुच्छल तारों के माध्यम से और भी शुभ शकुन पे हम तो विचार करते ही हैं। हमें कहा जाता है कि हम ऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा, पाश्चात्य जगत में इसकी सनक है। अभी आप वशीकरण पे चर्चा करते हैं कि सही है या नहीं है, लेकिन अगर आपने कमेंट्स में देखा होगा तो एक विदेशी महिला ने भरपूर यकीन के साथ कहा है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर चला गया था और स्पेल मास्टर के मंत्रों के द्वारा, स्पेल यानी वशीकरण मंत्रों के द्वारा उसको उसका लाइफ पार्टनर बॉयफ्रेंड फिर से मिल गया। उसने उस पर अपने मास्टर की प्रशंसा और उनके प्रचार के लिए लगाया है, लेकिन यह भी बताता है कि वशीकरण होता है। ये सारी चीज़ें बेकार नहीं हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम हम हा हीं हीं हों हों हें हैं हो हों हम हः छम छाम छिम छीम छूम छूम छीम छः छूम छौम छम छः हंसः हम। इस मंत्र को उसने हर प्रकार की आपत्ति को शांत करने वाला बताया है। उसका कहना है कि यदि आप वन में विचरण करते हैं और इस मंत्र का पाठ करते हैं तो जंगली जानवरों से आपकी रक्षा होगी। नगर में दुष्ट जो आपके लिए
तमाम प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं, उनसे आपकी रक्षा होगी। और उसने राजा पर भी इसका प्रभाव बताया है। राजा यानी जो भी आपसे श्रेष्ठ हैं, उन पर भी इसका प्रभाव होगा। वो भी यदि आपको परेशान करते हैं तो उसमें भी आप इसका जाप कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ ही होगा। इस मंत्र को उसने हर प्रकार से लाभ देने वाला बताया है और बहुत भरोसे के साथ वह कहता है कि इस मंत्र को जपने वाले को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, चाहे जितनी आपदाएं आए उसकी रक्षा होगी। क्योंकि यह जो मंत्र हैं इनका कोई खास अर्थ नहीं निकलता, लेकिन ये बीजाक्षर हैं और इन बीजाक्षरों में माँ भगवती की कृपा निहित है। आगे मैं जब साधनाओं पे चर्चा करूँगी तो बताऊँगी आपको कि रावण केवल शिव का ही भक्त नहीं था, उसने हर देवी की साधना की थी और बहुत कठिन साधना की थी। माँ भगवती की भी उस पर असीम कृपा थी। तो यह जो आपत्ति निवारणार्थ मंत्र है उसमें माँ भगवती की कृपा सन्निहित है। आप इसका भरोसे के साथ इस्तेमाल करिए, उपयोग करिए, मनन करिए, जाप करिए और आप लाभान्वित होइए। यह मंत्र मेरे नहीं है, वैदिक परंपरा से बहुत अध्ययन करने के बाद रावण को प्राप्त हुए और मैंने भी माध्यम बनकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और भरोसा ही ईश्वर का दूसरा नाम है। हर प्रकार से ईश्वर आपकी सहायता करे, रक्षा करे, आप पर हर तरफ से शिवत्व की वर्षा हो। इन्हीं शुभ वचनों के साथ मैं श्रद्धा शुक्ला, जय श्री कृष्ण।